अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह से मूली वाले पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये जो रेसिपी है ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है। तो ऐसा था कि मैं भी तो मूली वाले पराठे बना लेती थी, लेकिन जैसे वो मज़े के बनाती थी मैं वैसे नहीं बना सकती थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ज़्यादा टेस्टी वो बनाती थी पराठे। तो मैंने ये उनसे सीखे हैं। आप यकीन करें, दो पराठे तो मैं बड़ी आसानी के साथ खा लेती थी। ये होता है ना कि हर जो औरत है, हर लेडी किसी ना किसी चीज़ में वो एक्सपर्ट होती है। कोई ना कोई उनकी स्पेशल चीज़ होती है, कोई सीक्रेट रेसिपी होती है। तो ये उनकी, मेरी मदर इन लॉ की ये सीक्रेट रेसिपी थी। एक एक इस तरीके से, एक और तरीका वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद मैं कहती हूँ कि एक मूली वाला पराठा और दूसरा जो साग होता है, वो सरसों का साग, वो जैसा मैं कहती हूँ कि दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता, इतना टेस्टी। वो भी मैंने उनसे सीखा था। तो चले जी, ये मैंने दो मूली ली, इनको मैंने छील लिया है। तो इसको ग्रेट कर लेते हैं सबसे पहले। इससे तकरीबन 4 पराठे आसानी के साथ बन जाएंगे। मूलियों को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये मैंने तो दो ली है ना, तो मेरी मदर इन लॉ है, वो बहुत सारी लेती थी, कम से कम वो 15-20 लेती थी। उनको इस तरह ग्रेट करके उनको बना के रख लेती थी। वो करती थी ये थी कि या तो वो सुबह नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने में, सर्दियों में उनकी रूटीन होती थी कि डेली वो मूली वाला पराठा खाती थी, बनाती थी और खाती थी और हमें भी खिलाती थी। तो बहुत ज़्यादा, यकीन करें, जैसे आप कह लें कि पेपर नहीं होता क्रिस्पी सा पतला सा, इस तरह के पराठे होते थे। पता ही नहीं चलता था, इतने लाइट वेट और इतने मज़े के होते थे ना। तो ये रेसिपी मैंने कहा मैं ना आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बस इसका ना हमने पानी अब ड्राई कर लेना है। ये बेशक 2-3 वीक भी ऐसे पड़ी रहे फ्रिज में तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो जब चाहें जब मर्ज़ी हम पराठा बना सकते हैं। तो इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। देखिए काफ़ी हद तक तो ड्राई हो ही गया है। अब जी देखिए पानी सारा ड्राई हो गया। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है ऑयल वो डाल दिया है। पानी इसका सारा ड्राई हो गया। तो ये जो पराठे होते हैं, जो घर के जो बड़े सियाने बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो ये वो बहुत मज़े से खाते हैं ये वाले पराठे। अब जी जो पानी है वो ड्राई हो गया। तो इसमें मैंने सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो ये जो पराठे होते हैं, जिनको मसला होता है कि पराठा खाने के बाद तेज़ाबियत या गैस वगैरह हो जाती है, तो ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये पराठे खाने से ना तेज़ाबियत ना मैदे में जलन कुछ भी नहीं होगा। तो जी अब ये जैसे मिक्सर ठंडा होता है तो इससे हम पराठे बना भी सकते हैं। नहीं बनाने का मूड तो इसे बना के फ्रिज में रख लें, जब दिल करे तो इसे बना सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे पराठा। अब जी हम बना लेते हैं पराठा। तो इसके लिए मैंने दो छोटे छोटे से लिए हैं ये पेड़े। इनको इस तरह से थोड़ा बेल लेते हैं। इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। और अब जो हमने ये मिक्सचर बनाया है ना, तो ये हम इसके ऊपर से स्प्रेड कर देते हैं। और तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये पराठे इतने क्रिस्पी, मेरी जो है ना, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको, तो बड़े क्रिस्पी पराठे होते थे उनके, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैंने नहीं आज तक किसी और के हाथ के उस तरह के पराठे खाए ना। तो ये सारा इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं। अब जो हमने दूसरी बेला है रोटी को, ये इसके ऊपर इस तरह रख के इसको बंद कर देते हैं। इसको जो है ना, इसकी साइड सारी हमने इस तरह से अच्छी तरह बंद कर देंगे। बस हल्का से इसको इस तरह रोल करना है। और बस अब थोड़ा सा इसको हाथों से इस तरह करके ना, तो हम डाल देते हैं तवे के ऊपर। अब जी मैंने पराठे को ऊपर डाल दिया है। तो एक साइड बन गई है, दूसरी साइड पे भी हम घी लगा लेते हैं। थोड़ा सा पकती है तो घी लगा लेते हैं इसके ऊपर। फ्लेम थोड़ी सी मैंने बिल्कुल लो रखी हुई थी, थोड़ी सी मैं तेज़ कर लेती हूँ। अब जी इसके ऊपर हम लगाते हैं घी और इसकी साइड चेंज कर देते हैं ऐसे। ये देखिए, आपको शक्ल से ये पराठा कितना मज़े का लग रहा होगा ना, कितना क्रिस्पी सा लग रहा है, बिल्कुल जैसे कागज़ के पराठे होते हैं इस तरह से बनते हैं। कोई भी खाएगा तो उसका हाथ नहीं रुकेगा। और ये जी देखिए हमारा जो पराठा है ये रेडी हो गया। तो इसको प्लेट में निकालते हैं। और ये जी हमारा क्रिस्पी सा जो पराठा है, एक मेथड से तो ये हमारा
रेडी हो गया है, देखिए। ठीक है, जो आप दूसरा मैंने उनसे सीखा था ना, वो भी मैं दिखाती हूँ। और इसके साथ मैंने ये पुदीने वगैरह की चटनी बना के फ्रिज में रखी होती है, हमेशा मेरी होती है, तो ये मैंने साथ वो लिए थे। देखें पराठे की लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। तो ये है जी एक मेथड से। अब जो दूसरा है उसकी तरफ आते हैं। अब मैंने जो है मूली, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इस ये जो है ना स्मॉल वाला होता है, ये ग्रेट करने वाला भी मैंने ये वाली यूज़ की है। एक तो ये बड़ी होती है ना, हमें ये नहीं करनी, जो ये बड़ी होती है ना, ये देखिए ये वाली करनी है। तो ये मैंने इनको ग्रेट कर लिया है। तो अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं डालती हूँ। पहले जो हमने पहला पराठा बनाया था उसको तो हमने जो पानी था वो सारा ड्राई कर लिया था। लेकिन अब जो दूसरा पराठा बनाने के लिए हमने जो मूलियाँ, इनका पानी अच्छी तरह निकाल दिया है निचोड़ के। तो पानी बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि फिर इससे पराठा अच्छा नहीं बनेगा, पराठा फट जाएगा। तो अब मैंने ये किया कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने सब्ज़ मिर्चें इस तरह मैंने चॉपर में डाल कर चॉप की हैं, तो ये डाल लिए। और मैंने ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये सब्ज़ धनिया डाल दिया है। और बस थोड़ा सा मैंने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देना है बस, और कुछ भी नहीं डालना। बस इनको मिक्स करके जैसे पहले पराठा बनाया तो वैसे पराठा बना लेते हैं इसका भी। बस इसको मिक्स कर लेते हैं। और जी अब बन रहा है यम्मी सा पराठा। तो पराठा बना के दिखाते हैं ये कितना टेस्टी है, कितना क्रिस्पी, देखें कितना यम्मी लग रहा है। ये शक्ल से इतना अच्छा लग रहा है, तो आप सोचेंगे टेस्ट में ये कितना मज़े का होगा। और जी ये है जी हमारा मूली वाला पराठा। इसमें सिर्फ ग्रीन चिली डाली है एंड सॉल्ट डाला है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं डाला, देखें। और हाँ, एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, जब भी मूली वाला पराठा बनाएं तो इसके साथ कोई भी ग्रेवी वाला सालन, जैसे देखें मैंने आलू मटर का सालन बनाया, साथ में मैंने बॉयल एग डाला है। तो इसके साथ या चिकन का हो मसाला या आलू अंडे का सालन हो, जो भी हो रहा है, इतना मज़े का पराठा मूली वाला लगता है कि क्या कहने। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर खा के देखिएगा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग जब भी खाते हैं पराठे बनाते हैं मूली वाले, साथ में इस तरह का सालन ज़रूर बनाते हैं। तो इससे ये तक जो हमारा टेस्ट है वो दोबाला हो जाता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। तो जी इसको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें जी लुक माशाल्लाह, देखें ज़रा इसकी कितनी ज़बरदस्त, कितनी प्यारी लग रही है। तो जी इसी के साथ ही करते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो ये था जी मेरी मदर इन लॉ के तरीके से जो पराठे बनाए, मैं भी अब इस तरह से बनाती हूँ, वो भी इस तरह से बनाती थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।